गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। दो सर्कल्स जिनके सेंटर्स क्या है, सेम है। दो या दो से ज्यादा सर्कल्स, यहाँ पर दो सर्कल हैं। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स जिनके सेंटर सेम होते हैं, क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो इसका फिगर देखिए, अगर आप ये दो सर्कल्स हैं, दोनों का सेंटर सेम है, सेंटर O, और दोनों की रेडियस है, एक की रेडियस, बड़े सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और छोटे सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लॉन्गर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। देखिए एक कॉर्ड है, बड़े सर्किल की कॉर्ड है AB, जो छोटे इस सर्किल को टच करते निकलती है, पॉइंट P पर टच करती है। मींस जो AB है इस बड़े सर्किल के लिए तो क्या हो गई? कॉर्ड। और क्योंकि छोटे सर्किल को टच करती है तो छोटे सर्किल के लिए क्या बन गई है? टेंजेंट। उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? P। तो इस तरीके से हमारा एक फिगर बना है। क्लियर हो गया? AB is the chord of the larger circle and is touches the circle at the point P। P पॉइंट पर ये टच करती है। अब हम कैसे निकालेंगे? देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। आप क्या कीजिए, O से A, P और B को मिला लीजिए। जॉइन OA, OP एंड OB। क्लियर है? सो ये बड़े सर्किल की रेडियस कितनी होगी? इट इज OA 5 सेंटीमीटर। छोटे सर्किल की रेडियस OP दैट इज 3 सेंटीमीटर। OP होगी 3 सेंटीमीटर। और OB भी कितनी है? OA और OB इक्वल होगी। ये भी कितनी होगी? इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। सो ये क्लियर है आपको। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि सर्किल में जो रेडियस है और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। मींस ये एंगल कितने का होता है? राइट एंगल। एंगल OPA इज 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल OPB भी कितना होगा? 90 डिग्री। मींस ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? राइट एंगल ट्राइंगल्स। और हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी 9th क्लास में कि अगर सर्किल से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होता है तो वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं किससे? बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से। इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखिए OA इक्वल टू OB। क्लियर? दोनों राइट एंगल हैं, दोनों के जो हाइपोटेनस हैं OA और OB वो इक्वल हैं, और ये साइड OP क्या है? कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBP बाय RHS कॉन्ग्रुएंस। उससे क्या होगा? बाय CPCT AP इक्वल टू PB। ये जो साइड इक्वल हो जाएंगी, AP इक्वल टू PB, ये इक्वल है, यानी दोनों क्या हो जाएंगी? हाफ ऑफ AB। या हम कह सकते हैं जो AB है इट इज ट्वाइस ऑफ AP। AB की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? AP की 2 टाइम्स होगी। नाउ अब देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें मालूम है OA 5 OP 3। ये हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल OAP बाय पाइथागोरस थ्योरम वी अप्लाई OA स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। सॉल्व किया आपने, 25 9 प्लस AP स्क्वायर, 25 माइनस 9 16। So AP स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो AP इज इक्वल टू 4। मीन्स ये लेंथ कितनी आ गई? 4। सिमिलरली ये भी कितनी होगी? इक्वल होते हैं। हमें पता है कि AP इक्वल टू PB, ये भी 4 हो गया, तो 4 प्लस 4 8। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB? दैट इज 4। तो जो ये कॉर्ड की लेंथ है, जो बड़े सर्किल के लिए तो कॉर्ड है और छोटे सर्किल के लिए क्या है? टेंजेंट है। इसकी लेंथ कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। इन फिगर XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में देखिए फिगर दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है। इसमें क्या है देखिए, ये सर्किल है और सर्किल पर दो पैरेलल टेंजेंट खींची गई हैं। एक वन इज XY, अनदर इज X डैश Y डैश। क्लियर? और एक टेंजेंट और है पॉइंट C पर। दिस इज द टेंजेंट। 3 टेंजेंट हैं, एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये। 3 टेंजेंट हो गई। और ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C।
बाकी आप फिगर में देख रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल AOB इज 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो कैसे इसको हम प्रूव करेंगे 90 डिग्री, वो देखते हैं। क्लियर? देखिए फिगर को अच्छी तरह देखिए, सर्किल है, तीन टेंजेंट हो गई हैं और इस ये सेंटर ओ है, हमें इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे देखिए, सबसे पहले देखते हैं, आप इन दो ट्राइंगल्स को देखिए, ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए आप, ट्राइंगल AOP और ट्राइंगल AOC। क्लियर है? तो अगर आप देख रहे हैं कि इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे? O से पहले आप C को मिला लीजिए, जॉइन OC, पहला काम है O से C को मिला लीजिए, जॉइन OC। सो AOP एंड AOC को अगर आप देख रहे हैं तो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे? आपको मालूम है AP इक्वल टू AC, कैसे होगा? ये इसके इक्वल होगा। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पर हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं और दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। ये थ्योरम आपने पढ़ी थी। तो AP इज अ टेंजेंट, AC इज ऑल्सो टेंजेंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट A से इस सर्किल पर दो टेंजेंट है जिनकी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वल होती है। सो AP इज इक्वल टू AC, पहला तो इक्वल हो गया, इक्वल टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ इक्वल टेंजेंट। दूसरा OP इज इक्वल टू OC, क्यों हुआ OP इज इक्वल टू OC? ये दोनों क्या है? सर्किल की रेडियस है। एंड थर्ड, OA इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, OA इज इक्वल टू OA कॉमन। तो इन दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं साइड 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 बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। आप देख रहे हैं कि बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं। सो ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOC। और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT इनका हर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा। सो व्हाट इज, अब आप देख रहे हैं क्या करेंगे? सो इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सपोज दिस एंगल इज x, दिस इज ऑल्सो x। तो पहला स्टेप तो ये है कि हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया और ये देखा कि ये भी x है, ये भी क्या है? x हो गया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसी फिगर को दोबारा से देखिए। सिमिलरली जैसे हमने ये प्रूव किया कि ये x है, ये भी x है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दीज दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल OQB एंड ट्राइंगल OBC, दीज टू ट्राइंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट बाय SSS। जैसे हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, वैसा ही हम इनको भी प्रूव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय CPCT। सपोज दिस इज y, दिस इज ऑल्सो y। क्लियर हो गया? सो अगर आप देखें तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये x इज x, तो इस पूरा एंगल कितना हो गया? 2x। एंगल PAC दैट इज x प्लस x 2x एंड एंगल QBC दैट इज y प्लस y 2y। क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट देखिए, हमने 9th क्लास में या पहले भी पढ़ा है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल कॉन्सेप्ट्स। अगर दो लाइंस पैरेलल है और अगर ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो इनको जो एंगल बनते हैं ट्रांसवर्सल के एक ही ओर, इनको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स। जैसे सपोज ये 2x है और ये यहाँ पर है 2y। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये दो लाइंस क्या हैं? पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल पूरा है 2x और ये कितना है? 2y। ये दो को इंटीरियर एंगल्स होती हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। 2 आपने कॉमन लिया, x प्लस वाई 180, सो x प्लस वाई कितना आ गया? 90 डिग्री। तो इस फिगर में आप देखें अगर गौर से, x प्लस वाई 90 मीन्स x और y इन दोनों एंगल को अगर आप जोड़ें तो इनका सम कितना आएगा? 90 आएगा। ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया, बट वी हैव टू फाइंड दिस एंगल AOB निकालना है। तो अब आप देखिए इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल AOB में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ट्राइंगल्स AOB में ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो दिस एंगल OAB कितना है? x, एंगल OBA कितना है? y, और एंगल AOB इन तीनों का सम कितना होगा? 180। नाउ व्हाट इज x प्लस वाई? x प्लस वाई इज 90, ये हमने प्रूव कर दिया है पहले। तो x प्लस वाई की जगह 90 रखा, 90 प्लस एंगल AOB 180 डिग्री। सो व्हाट इज एंगल AOB? 180 माइनस 90, 90 डिग्री हमारा प्रूफ हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट हमने लगाया। फिर से देख लीजिए एक बार शॉर्ट में, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया बाय SSS, उससे ये एंगल x, ये भी x। सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया बाय SSS, ये एंगल y, ये एंगल y।
ये पूरा एंगल 2x, ये पूरा एंगल कितना हो गया 2y। सो 2x प्लस 2y कितना हो गया 180, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ से आपका x प्लस वाई 90 निकला, और फिर इस ट्राइंगल में AOB, क्योंकि आपको ये एंगल निकालना है, आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल निकाला, इससे आपका ये प्रूफ हो गया कि ये एंगल कितने आया 90 डिग्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।